तो ये मालदीव जैसे छोटे छोटे जो पत्थर जो रास्ते में पड़े हैं, बर्मा जैसे, नेपाल जैसे, इनके इनके ऊपर आप अपना टाइम ना जाया करें। let them have the party with the dollars. Let them enjoy the Chinese cooking. Let them enjoy it. अब तक तो आपको पता लग गया है भैया, सोशल मीडिया पे लग गई है आग। मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन चैनल आग उगल रहे हैं। आग इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि मालदीव्स ने या मालदीव्स के कुछ नेताओं ने ऐसी अभद्र बातें कह दी हैं जो कि हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को हजम नहीं हो रही। मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बहुत बुरे तरीके से कमेंट्स किए सोशल मीडिया पर, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी फैल गई भारत और मालदीव्स के दरमियान। मालदीव्स की गवर्नमेंट ने उन तीनों मिनिस्टर्स को निकाल दिया। अभी मालदीव्स की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम ऑफिशियल तौर पर भारत से माफ़ी मांगेंगे, ऑफिशियली भारत को अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे। इसके अलावा एक्स डिप्टी कमिश्नर ने ये बोला है कि भारत हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मालदीव छोटा सा मुल्क है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है? हैशटैग इस्तेमाल किया और उनको बाइकआउट किया भी है कि मालदीव से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक्स उनकी डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका बयान है, उन्होंने बोला कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भारत। इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनको कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईज साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है? उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना लें, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। आपको एक बात तो पता लग गया है कि हिंदू हेट्रेड है। ये गौमूत्र वाला, ये जो जाहिल पाकिस्तानी है नहीं, जंगली सुअर, वो भी यही बोलते हैं गौमूत्र को। इनको कौन बताए, कौन समझाए कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझाओ तो उसको जो पढ़ा लिखा हो। अब इनको हम कुछ बोलेंगे और हम जरूर बोलेंगे, अब आप देखना वहां से चीखें आएंगी इस्लामोफोबिया की। पर शुरुआत आपने करी थी। वो फिल्म है ना फर्स्ट ब्लड, वो कहता है नो सर दे ड्रू फर्स्ट ब्लड, सो यू ड्रू फर्स्ट ब्लड, नाउ यू डिजर्व इट। अब तुम्हें जूते पड़ने वाले हैं आज। तो इन लोगों ने करा, देखो हाईली करप्ट कौम है ये मालदीवियंस की, बहुत। चाइना से पैसा लेके इन्होंने जबरदस्त पैसा लिया है और अब अपने बाप को, इनका जो मिजू है, जो मोहम्मद मुजुजू जो भी है, वो गया अपने बाप के पैर छूने बीजिंग, ठीक है ना। लेकिन जब से भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं, मोटे मोटे जबरदस्त ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट। अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। तो ये जो है ना, इन सब ने अपने ट्वीट डिलीट करे कि कुछ हो गया है, क्योंकि अभी तक ये बकवास करते चले आ रहे थे।
अच्छा, इन्होंने बोला कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई है, ट्वीट डिलीट करो। इन तीनों को कर दिया सस्पेंड, इन तीनों को कर दिया मालदीव्स ने, मालदीव्स की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया, निकलो तुम यहां से। अच्छा दोस्तों, ये मालदीव्स का मैं पढ़ रहा हूं, मालदीव्स के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का सेनेटर है जाहिद रमीज। उसने बोला है कि द मूव इज ग्रेट, ये कहता है कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। भारत डिल्यूजनल है, ये अजीब से ख्वाब देख रहा है भारत कि हमारे साथ कंपटीशन करेगा। वो वैसी सर्विस कैसे ऑफर कर सकते हैं जो हम करते हैं, वो इतनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। ये कह रहे हैं तो परमानेंट, एक खास बदबू आएगी कमरे में जो कि परमानेंट होगी, वो कभी हटेगी नहीं। अब ये पता नहीं क्या है, ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा एक तुम, अच्छा मैं आपसे ये बात करता है ना इंडिया और अमेरिका, इसमें इंडिया से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके जो मीडिया से रिलेटेड लोग, मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें। अच्छा उनका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जी अमेरिका जो है वो चूंकि एक, वो कहते हैं कि अब ये वहाँ पे जितने टेक से रिलेटेड या आप ये देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या फिनटेक या ब्लॉकचेन या जो भी था, तो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, बड़ी जगहों पे भी हैं, लेकिन जो वहाँ एक फीलिंग है वही डेवलप हो रही है कि जी वहाँ पर डेमोक्रेसी में या उनके सिस्टम में रूल बेस्ड ऑर्डर या इंटरनेशनल उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो इंडिया को एक बड़ी आबादी के साथ और इमर्ज होते हुए वो दर दबा के रखना चाहते हैं अमेरिकन। एक्स उनके डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका बयान है, उन्होंने बोला कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भारत, और हम नहीं भूल सकते कि भारत ने हर जगह हमारा साथ दिया है, तो प्लीज़ भारती प्लीज़ हमारी कंट्री में आए। क्या कहेंगे। एक्चुअली देखें ना, आप मालदीव के अगर आप देखें सिचुएशन, तो उसके जो बीचेज़ हैं वो सारे बॉलीवुड जो जितनी भी इंडस्ट्री है सारी वहाँ पे जाके अपनी वेकेशंस को जो है ना वो स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए उनकी इकॉनमी बूस्ट हो रही है। उनका जो इकॉनमी में मेरे ख्याल में कुछ 70% से प्लस शेयर है, तो इसलिए वो तो अल्टीमेटली उनके साथ हर सतह पे जाके जो है ना उनके साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो वो चाहते हैं कि इंडियंस भी उनके कंट्री में जो रह रहे हैं वो वापस ना आ जाएं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो इसकी वजह यही है ना कि अगर इंडियन चले जाएंगे तो उनकी इकॉनमी ड्रम से नीचे आके गिर जाएगी, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं, वेकेशन स्पेंड करते हैं, और बिजनेस भी है। देखें ना, वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इमर्जिंग कंट्री बन चुका हुआ है इंडिया। अगर आप चाइना को छोड़ दें तो उसके बाद जो है इंडिया की इकॉनमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा जो है ना वो मुल्क है। और इसी वजह से आईटी में देख लें, जितने भी आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके CEO जो हैं वो इंडियन हैं। अब मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में भारत 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 और मोदी के नारे लगना, क्या लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ता जा रहा है। देखें जी, मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे कोई भी कंट्री हो, बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है। मालदीव बिजाते खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें उसने बाहर से इंपोर्ट करनी होती हैं, तो वो जो सेस है उनकी मंडियों तक वो इंडिया की सबसे ज़्यादा है, और इंडिया के रेट्स भी अच्छे हैं और वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए मालदीव चाह रहा है कि हम किसी और की तरफ जाएंगे तो हमें जो है ना वो रेट्स नहीं मिलेंगे, हमारी जो है ना वो इकॉनमी जो है ना वो नीचे चली जाएगी। भारत उनकी मदद कर रहा है, चीप प्राइसेस में उनको दे रहा है। एग्जैक्टली।